Good morning, friends, and my dear students. So, we have started flexible manufacturing system in the last video. So, today I'll be extending that video to the next topic. तो जो लास्ट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था वो था फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, जिसके हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, कंपोनेंट्स ऑफ एफएमएस पढ़े थे और उसके बारे में हमने देखा था, जिसमें हमने एफएमएस की डेफिनेशन पढ़ी थी। कंपोनेंट्स ऑफ एफएमएस बोले तो वर्क स्टेशन पढ़ा था, मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम पढ़ा था और कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम। तो ये तीन चीज़ें हमने कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस किया था ऑन द लास्ट वीडियो, और वी कैन से ऑन द लास्ट टर्न। टुडे वी विल बी एक्सटेंडिंग दैट टुवर्ड्स द एडवांटेजेस ऑफ एफएमएस। ठीक है, तो अब अगला जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एडवांटेजेस ऑफ एफएमएस, यानी कि फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के लाभ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, पहला एडवांटेज क्या है, अनेक प्रकार के पार्ट्स बना सकते हैं इसमें। तो यानी कि हम इसमें वैरायटी ऑफ पार्ट्स बना सकते हैं। वैरायटी ऑफ पार्ट्स से क्या मतलब है कि हम डिफरेंट टाइप्स के पार्ट्स बना सकते हैं। जैसे हम एक ही टाइप के पार्ट नहीं बनाते हैं, इसमें हम कई टाइप के अलग अलग टाइप के पार्ट्स बना सकते हैं। ये इसका एडवांटेज है। नॉर्मली जो दूसरा कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जो होता है, जो परंपरागत उत्पादन सिस्टम होता है, उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि हम एक ही टाइप के प्रोडक्ट बना पाते हैं, क्योंकि हमारे उस सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। हमें बार बार टूल को चेंज करना होता है, बार बार मशीन्स को सेट करना होता है। लेकिन फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में ये चीज़ें करना बहुत ईजी होता है और कई सारे टूल लगे हो सकते हैं। इसीलिए क्या होता है कि हम दूसरे पार्ट पे शिफ्ट कर सकते हैं, दूसरा पार्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसमें डिफरेंट वैरायटी के पार्ट्स बना सकते हैं। सेकेंड है, समय की बहुत ज़्यादा बचत होती है। क्यों? क्योंकि जब इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले सेटअप टाइम बहुत कम होता है। सेटअप टाइम यानी कि अगर इफ़ यू वांट टू स्विच ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट जिसमें अलग टाइप की मशीन होनी है, तो उसके लिए हमें अलग टूल लगाना पड़ेगा, अलग तरीके की सीक्वेंसिंग करनी पड़ेगी। तो वो सारी चीज़ें जो है एफएमएस में हम बहुत आसानी से कर सकते हैं विदाउट किसी टाइम लॉस के। तो इसीलिए जो है टाइम की बचत होती है, प्लस ये सब ऑटोमेटिक होता है, इसीलिए स्पीड भी ज़्यादा होती है और लेबर शॉर्टेजेस नहीं होते हैं। लेबर कहीं जाती नहीं है। क्यों? क्योंकि सब ऑटोमेटिक है, तो लेबर से कोई रिलेशन ऐसा डायरेक्ट नहीं है तो, लेकिन कम है, क्योंकि इसमें कम लेबर की ज़रूरत होती है, तो लेबर शॉर्टेज वाली सिचुएशन भी नहीं आती है। तो इसमें जो है टाइम की बहुत ज़्यादा सेविंग हो जाती है। प्लस थर्ड क्या है, इन्वेंट्री कम होती है। इन्वेंट्री का मतलब क्या है, आइटम्स इन स्टॉक। जो हम आइटम स्टॉक में रखते हैं, जो हम कच्चा माल रखते हैं या फिर आधा बना हुआ माल, या जिसे इन प्रोसेस इन्वेंट्री बोलते हैं, या फिनिश्ड प्रोडक्ट जिसे मतलब हमारा फाइनल प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, इसमें हमें इन्वेंट्री भी कम लेके चलते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता होता है कि हमारी सारी चीज़ें सर्टेन है, सब चीज़ पहले से पता होता है, प्लान्ड होता है, इसीलिए इसमें इन्वेंट्री भी कम होती है। तो फोर्थ है लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट भी इसमें कम होती है। क्यों? क्योंकि लेबर लगती ही नहीं, सब कुछ ऑटोमेटेड सिस्टम है, इसीलिए लेबर की आवश्यकता कम होती है, तो लेबर शॉर्टेजेस भी कम रहता है और लेबर की कॉस्ट भी कम लगती है। फिफ्थ हो गया आपका स्पीडी प्रोडक्शन। स्पीडी प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो है सेटअप टाइम सबसे पहले कम है, और अनेक टाइप के पार्ट जो है एक साथ प्रोसेस कर सकते हैं। मतलब ऐसा भी हो सकता है एक मशीन पे एक पार्ट है, उस पर दो प्रोसेस एक साथ हो रहे हैं, मतलब टर्निंग भी हो रही है, साथ में जो है फिनिशिंग भी हो रही है, या कोई और प्रोसेस साथ में हो रहा है, तो एक साथ जो है मल्टीपल ऑपरेशन कर सकते हैं। तो इसीलिए इसका प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी तेज़ हो जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है एडवांटेज, क्या है, मशीन यूटिलाइजेशन। मशीन यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है कि जो टोटल प्रोडक्शन टाइम है उसमें मशीन कितने आवर्स रन हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है आपका मान लो एक दिन की शिफ्ट जो है 8 आवर्स की है, 8 घंटे जो है आपकी प्रोडक्शन चल रहा है, जिसमें मशीन पर जब काम हो रहा है वो सिर्फ 4 ही घंटे हो पा रहा है। तो इसका मतलब 8 घंटे तो आपकी फैक्ट्री ऑन है, तो उसमें 4 घंटे ही मशीन यूज़ हो रही है। तो इसका मतलब मशीन जो है 8 में से 4 घंटे यूटिलाइज्ड है और 4 घंटे यूटिलाइज्ड नहीं है, यूज़ नहीं हो पा रहे। इसका मतलब वो अंडर यूटिलाइज्ड है, मतलब उसका कम यूटिलाइजेशन हो रहा है। और ये एक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के लिए बहुत ख़राब बात होती है कि उसकी जो रिसोर्सेज हैं
जो उसके उपकरण हैं वो अंडर यूटिलाइज्ड हैं, उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम यूटिलाइज होंगे तभी उसका फ़ायदा है कंपनी का। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मली हमारी मशीन अंडर यूटिलाइज्ड होती है, लेकिन एफएमएस में क्या होता है कि हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स बहुत होते हैं। ऑल्टरनेटिव्स मतलब कि हमारे पास डिफरेंट सब्सटीट्यूट्स होते हैं जो हम चूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एफएमएस में क्या होता है, जो सीएनसी मशीन्स होती हैं वो मल्टीपल ऑपरेशंस कर सकती हैं। तो अगर कोई मशीन जिस पे सीक्वेंसिंग हमने कर रखी हो कि उस मशीन पे जाना है, रूटिंग कर रखी हो, और किसी कारण उस मशीन पे दूसरा पार्ट है अभी लगा हुआ, तो अब हम क्या करेंगे, वी विल सर्च फॉर एन अल्टरनेटिव। मतलब हम ये देखेंगे कि अब उस मशीन, वो मशीन तो खाली नहीं है, क्या कोई दूसरी मशीन है जो कि सेम प्रोसेस कर सकती है, तो हम उस पार्ट को उस मशीन पर रूट कर देंगे। उसका रूट चेंज हो जाएगा, फिर एजीवी आएगी और उस पार्ट को, जो पहले की मशीन थी वो बिजी होने की वजह से वो नेक्स्ट मशीन पे उसको ड्रॉप कर देगी। तो इसका मतलब क्या होगा, जो खाली मशीन थी वो यूज़ हो गई, प्लस टाइम भी बच गया क्योंकि उसे वेट करना पड़ता। तो इस तरीके से जो है ना, हमारा जो है मशीन यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है। ठीक है। सेवेंथ आता है रिडक्शन इन फ्लोर स्पेस। अब इसमें क्या है, सिस्टम बहुत कॉम्पैक्ट होता है। कॉम्पैक्ट मतलब क्या होता है कि जैसे फ्लोर स्पेस बहुत कम चाहिए होता है, क्योंकि इसमें क्या है, वर्कर्स की तो ज़रूरत है ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम एजीवीज हैं प्लस कन्वेयर्स वगैरह का यूज़ करते हैं। तो क्या होता है कि हमारा जो है सिस्टम बहुत कॉम्पैक्ट होता है, और इन्वेंट्री भी हम कम रखते हैं, इन्वेंट्री की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो ओवरऑल जो स्पेस है वो 40 से 50% रिडक्शन हो जाता है, फ्लोर स्पेस कम लगती है, जगह की भी कम आवश्यकता होती है। प्लस एर्थ क्या है, इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। इम्प्रूव्ड क्वालिटी का मतलब क्या है, एफएमएस में मैनुअल मशीनिंग की जगह हम ऑटोमेटेड मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं। तो उससे क्या होता है, ऑटोमेटेड मशीन से क्या है, एक्यूरेसी बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल, अब अगर दो लेबर है, दोनों सेम प्रोसेस कर रहे हैं, सेम टाइप की मशीनिंग कर रहे हैं, तो क्या होगा कि एक का तो क्या है कि मशीनिंग जो है वो रेट अलग होगा, दूसरे का मशीनिंग रेट अलग होगा। मतलब एक जो है वो तेज़ी से काम कर रहा होगा, एक जो है वो हल्के काम कर रहा होगा। तो हम क्या करेंगे कि हम दोनों की एक्यूरेसी भी अलग हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत उसके काम में सफाई है, मशीनिंग बहुत अच्छी कर रहा है, बहुत सरफेस फिनिश बहुत अच्छी है, लेकिन दूसरा क्या है, उसकी सरफेस फिनिश काफ़ी ख़राब है। तो क्या है कि इसमें भी हम डिस्प्यूट हो सकता है कि एक्यूरेसी, कि उसने एग्जैक्ट डायमेंशन बनाई है या नहीं, कुछ अलग डायमेंशन तो नहीं बना दी। तो अगर ऑटोमेटिक सिस्टम है तो इसका मतलब ये वाली प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई। क्यों? क्योंकि दूसरा, मतलब हर एक ऑटोमेटिक मशीन हो रही है, और जैसी हमने प्रोसेसिंग डाल रखी है वो उसी तरीके से एग्जैक्ट प्रोडक्ट बना देंगे हमारा। तो हमारा जो है प्रोडक्ट की क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी और एक्यूरेसी भी इम्प्रूव होगी। तो अल्टीमेटली हमारा जो है प्रोडक्ट अच्छा हो जाएगा। तो हमारे एडवांटेजेस क्या क्या थे इसमें, पहला था वैरायटी ऑफ पार्ट्स बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम सेटअप बहुत जल्दी से आसानी से कर सकते हैं, चेंज ओवर बहुत आसानी से कर सकते हैं, टाइप्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स को हम आसानी से बना सकते हैं। दूसरा था हमारा जो है अनेक टाइप्स के पार्ट्स, समय की बचत होना। तो इसमें भी वही है कि सेटअप टाइम और मशीनिंग टाइम कम लगता है, तो इसीलिए जो है हमारा ओवरऑल टाइम बच जाता है। थर्ड जो है इन्वेंट्री कम होती है। फोर्थ जो है लेबर कॉस्ट कम होती है, क्योंकि लेबर की आवश्यकता इसमें कम होती है। फिर आगे आपका स्पीडी प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से होता है क्योंकि सब ऑटोमेटिक होता है और सब प्लान्ड होता है। फिर सिक्स्थ आ गया मशीन यूटिलाइजेशन। मशीन जो है अंडर यूटिलाइज तो नहीं है, मशीन का टाइम जो है वो प्रॉपर यूज़ हो रही है या नहीं, पूरे टाइम के लिए मशीन अवेलेबल है या नहीं। तो इस वजह से जो है मशीन का यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है। सेवन्थ हमने डिस्कस करा रिडक्शन इन फ्लोर स्पेस। जो जगह चाहिए है हम सिस्टम को बनाने के लिए, उत्पादन केंद्र को बनाने के लिए, वो भी हमें कम ज़रूरत होगी इसमें। प्लस एट्थ क्या है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जा रहा है एफएमएस से। तो यही सारे इसके एडवांटेजेस हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, यू आर ऑलवेज फ्री टू आस्क। अगर आपको इस वीडियो के कमेंट में भी पूछ सकते हैं, प्लस आप कॉल करके या व्हाट्सअप करके आप कैसे भी पूछ सकते हैं। बाकी हम जो है इसकी लिमिटेशंस के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट।
थैंक यू सो मच। और क्लास आप लोग रेगुलर अटेंड करते रहिए, क्योंकि आप लोग का टाइम बहुत कम रह गया है, प्लस अटेंडेंस भी मैंडेटरी है। थैंक यू।